अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो सब्जियाँ खाते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं, उनको हम वॉश कैसे करें, उनको किस तरह हम धुलाई करें कि उनके ऊपर जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है या उनके ऊपर कोई वायरस है या बहुत सारी सब्जियां और फ्रूट्स हैं जिनके ऊपर स्प्रे की जाती है और वही सब्जियां और फ्रूट्स हमारे पास आ जाते हैं और हम उनको इतनी अच्छी तरह धुलाई नहीं कर सकते। उनका बहुत सारा स्प्रे का असर और बहुत सारा बैक्टीरिया और वायरस ऊपर भी जमा रहता है और जब हम वो खाते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। वो स्प्रे जो एक केमिकल है वो भी हमें नुकसान पहुंचाती है। तो इन सारे केमिकल्स को और स्प्रे को हम किस तरह साफ कर सकते हैं ताकि हमारी सब्जियां, हमारे फ्रूट्स जो हम खा रहे हैं वो अच्छी तरह से साफ सुथरे हमें मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग जो मार्केट में सब्जियां और फ्रूट्स लेके आते हैं वो उनके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं। वो पानी हरगिज साफ नहीं होता, बल्कि बहुत सारे लोग तो गंदे पानी से धुलाई करके मार्केट में ले आते हैं। तो दोस्तों वो अगर हम उनको अच्छे तरीके से साफ नहीं करते तो वो सब्जियां और फ्रूट्स जिनका हमारे ज़हन में ये बना हुआ है कि ये हमें बहुत सारे फ़ायदे देती हैं, वो आपको हरगिज़ फ़ायदा नहीं देती, बल्कि वो आपको नुकसान देती हैं, वो आपको बीमार कर देती हैं। क्योंकि उनके ऊपर जो स्प्रे की हुई है वो पॉइजन है, वो जो गंदे पानी से उनको वॉश किया हुआ है उस वजह से उनके ऊपर काफ़ी बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, वायरस है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो आइए दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ 3 मेथड मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी सब्जियों को और फ्रूट्स को किस तरह क्लीन कर सकते हैं। जो पहला मेथड है वो तो दोस्तों मीठा सोडा है। आप में से अक्सर लोग मीठे सोडे का नाम जानते हैं। तो आपने करना क्या है, आप जो बाजार से सब्जी लेकर आते हैं या फ्रूट लेकर आते हैं उसको एक प्लास्टिक के टब में डाल दें, उसमें काफ़ी पानी डालें और उसमें 1 चम्मच मीठे सोडे का डाल दें और उसको अच्छी तरह साफ करें और 15 से 20 मिनट या आधा घंटा उस सब्जी या फ्रूट को उसके अंदर ही रहने दें और उसके बाद उसको मल कर धुलाई करें। वो सारा पाउडर बाहर निकालें और उसके बाद फिर एक और दफ़ा उसको अच्छी तरह वॉश करके उस सब्जी को या फल को आप इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरे नंबर पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिरके का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिरके को भी आपने इसी तरह लेना है, अपनी सब्जी को या फ्रूट को एक बड़े टब में डालकर पानी डालना है, उसमें डिप कर देना है और 2 बड़े चम्मच सिरके के डालने हैं और 1 घंटा उसको डिप करके रखना है। उससे उसकी सारी इन्फेक्शन, स्प्रे का सारा असर ख़त्म हो जाएगा और वो सब्जी और वो फ्रूट आपके खाने के लिए बेहतरीन हो जाएगा। और तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका नाम भी आपने सुना हुआ है, हॉस्पिटल्स में अक्सर इस्तेमाल होती है। ज़ख्म जो लोगों के ख़राब हो जाते हैं उन ज़ख्मों के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसके और भी काफ़ी फ़ायदे हैं जो हम हासिल करते हैं। लेकिन आज टिपिकली मैं आपको बताऊंगा कि आप हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ भी अपने फ्रूट्स को, अपनी वेजिटेबल को साफ कर सकते हैं और उसे काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड लेनी है 3%, 3% और इसी तरह वो अपना फ्रूट और सब्जियां एक टब में डालनी है, बीच में पानी डालना है और बड़े 2 चम्मच आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड के डाल देने हैं और आधे घंटे के लिए उसको उसके अंदर रख देना है। उसके बाद आप अच्छी तरह इसको साफ करके इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए बेहतरीन साफ सुथरा फ्रूट होगा, साफ सुथरी सब्जियां होगी। दोस्तों इस तरह आप अपनी सब्जियों को और फ्रूट्स को पॉइजन से बचा सकते हैं, जरासीमों से बचा सकते हैं, वायरस से बचा सकते हैं और आप जो सब्जियां फ्रूट खाते हैं वो आपके लिए ज़रूर सेहतमंद है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब्जियां और फ्रूट साफ करने वाला ये मेथड ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों ने इसको पसंद किया है तो फिर इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं इसी के साथ आप सब दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ।